नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक में भारी गिरावट हुई है, 11% का क्रैश होता हुआ नजर आता है। रीजन समझेंगे, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट पर नजर डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% डिक्लाइन हुआ है और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% बढ़ चुका है। तो हमने देखा रेवेन्यू बढ़ चुका है। सपोर्ट किसने किया? डोमेस्टिक और यूरोपियन ऑपरेशंस ने। इंडिया में सेल्स 69% बढ़ चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिंपल रीजन है, लो बेस था। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। पिछले साल लो बेस होने के बावजूद यहां पर आपको सिर्फ 1% की ग्रोथ नजर आती है और सिक्वेंशियल बेसिस पे, सिक्वेंशियल का मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको सेल्स डिक्लाइन होती हुई नजर आई है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइस इरोशन होता हुआ नजर आता है। कंपनी का मार्जिन भी बहुत ही कम हो चुका है। 5.6% की गिरावट देखने को मिली है मार्जिन में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसेस हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की वजह से ये गिरावट हो रही है। कुछ और रीजन भी है। कंपनी पर ब्राइबरी एलिगेशंस लगे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स इतनी बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, इंटरनेशनली काम करती है। कंप्लेंट में ऐसा कहा गया है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन यूक्रेन एंड पोटेंशियली इन अदर कंपनी, सिर्फ यूक्रेन में नहीं कुछ और कंट्रीज में भी इम्प्रॉपर पेमेंट्स हुए हैं कंपनी के द्वारा, जो कि ऑफ कोर्स एंटी करप्शन लॉ के विरुद्ध हैं। यूएस का जो सेबी है यानी कि एसईसी, उन्होंने यहां पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सीधा हमला हुआ है, जो कि मार्केट कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेता। एक बार रिजल्ट खराब आ गए तो मार्केट फिर भी शायद माफ कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई चार्ज लग जाता है, ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, तो मार्केट बिल्कुल भी पॉजिटिवली इसे नहीं लेता है, जिसके कारण स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। 10.5% की गिरावट हुई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4843। 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। दिग्गज कंपनी, निफ्टी 50 का हिस्सा, लार्ज कैप कंपनी। 0.52% का डिविडेंड यील्ड है। 40 का इंडस्ट्री का पी है और ये हमें 41 के पी पर अवेलेबल है। 4.57 का प्राइस टू बुक रेशियो है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़ता है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ग्रोइंग फेज में हमें दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है स्टॉक अच्छी तरीके से अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करा था। आप देख पाएंगे इसका जो अपना पुराना ऑल टाइम हाई था 5,500 के लेवल पर ही स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था। लेकिन आज हमें भारी गिरावट नजर आई है। एक साथ सारे मूविंग एवरेज टूट चुके हैं, चाहे वो 20 डेज का हो या 200 डेज का मूविंग एवरेज। RSI 23.57 है, एक्सट्रीमली वीक होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली RSI भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, 43.65। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में होगी तो वीकनेस ही देखने को मिलने वाली है। यहां पर एक्चुअली हमें ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आता है। पहले यहां पर गया मार्केट, उसके बाद गिरावट, फिर से यहां पर आया, फिर से गिरावट, रिकवरी आई, लेकिन इसी जोन पे हमें फिर से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और वापस हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। पुराना ऑल टाइम हाई कौन सा लेवल है वो भी एक बार देख लेते हैं। पुराना ऑल टाइम लेवल 4400 के आसपास बनकर आता है। तो अगर कोई ज्यादा गिरावट होती है तो ये लेवल ऑफ कोर्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स खरीदारी करनी है तो यहां पर सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू होते हैं इसे लाइटली नहीं लेता है मार्केट। कई बार आपको गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, सिर्फ वन डे रिएक्शन नहीं होता। यहां पर आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आता हुआ कई बार नजर आया है मार्केट में, से कई एग्जांपल हैं। तो यहां पर एक आप मौका ये ले सकते हैं कि जब तक ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू शांत नहीं होता तब तक यहां पर आपको ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ज्यादा एक्सट्रीमली यहां पर बुलिश नहीं होना चाहिए, ज्यादा यहां पर एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। तो कौन सा वो लेवल है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं अगर स्टॉक में गिरावट होती है? तो वो लेवल मेरे हिसाब से यहां पर जो मार्च में हमें देखने को मिला था, जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी देखने को मिली, अगर ये लेवल वापस दिखाई पड़ता है तो वापस आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ा है 4250 का लेवल। आप देख पाएंगे पहले 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 4300 के लेवल से करके 4400 के आसपास नजर आते हैं तो स्टॉक में आप नजर बनाकर रख सकते हैं, एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब भी आप खरीदे ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस पर जो ये आरोप लगाया गया है ये आगे अगर खींचा जाएगा मैटर तो स्टॉक में वीकनेस रह सकती है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।